चल गई। तो डियर मैं आपको दो डोमेन्स बता रहा था, दो कार्य क्षेत्र बता रहा था। एक तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स होते हैं और एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स। अब माइक्रोस्कोपिक जो डोमेन्स है उसे हमारी जो फिजिक्स जो डिस्क्राइब जो करेगी उस फिजिक्स को हम बोलेंगे क्वांटम थ्योरी, और मैक्रोस्कोपिक जो डोमेन को जो स्टडी जो करेगी उसको बोलेंगे हम क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं डियर? तो क्लासिकल फिजिक्स में जो हमारे जो सब्जेक्ट जो आएंगे फिजिक्स के वो होंगे, सबसे पहले होगी मैकेनिक्स। क्या होगी? मैकेनिक्स होगी। दूसरी चीज हमारी क्या होगी डियर? दूसरी चीज होगी डियर हमारे पास में, दूसरी चीज होगी हमारे पास में क्या? थर्मोडायनामिक्स होगी, ठीक है। और तीसरी चीज होगी डियर हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनामिक्स होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स होगी। और चौथी चीज होगी बेटा हमारी कौन सी? ऑप्टिक्स होगी। ये हमारे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आएंगी। मैकेनिक्स आएगी, थर्मोडायनामिक्स आएगी, और क्या आएगी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स आएगी, और क्या आएगी? ऑप्टिक्स आएगी। अब बात यह आती है कि जो क्वांटम जो फिजिक्स है वो किसके बारे में स्टडी करती है? क्योंकि डियर मैं एक चीज बता देता हूं कि क्लासिकल जो फिजिक्स जो थी वो हैंडल नहीं कर पाई कौन से डोमेन्स को? माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स को। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक जो डोमेन्स जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जो डोमेन्स हैं वो हमारे बहुत सूक्ष्म होते हैं, उनको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए क्लासिकल फिजिक्स वहां पर फेल हो गई। फिर कौन सी फिजिक्स आई? क्वांटम फिजिक्स आफ्टर 1900। उसमें क्या चीज पढ़ी गई? उसमें ये चीज किसके बारे में स्टडी करती है? आपको मैं बता देता हूं डियर, आपको पता है कि मैटर होता है, जैसे चौक भी क्या है? एक मैटर। तो ये जो मैटर है ये किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस चौक के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं इसके अंदर, और उस एटम का साइज क्या है? उस एटम का क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? मतलब कहने का मतलब कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और क्या होते हैं? प्रोटॉन भी होते हैं, और क्या होते हैं डियर? न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। तो ये जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है, मतलब उनका साइज कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, एटम के चारों ओर प्रोटॉन कैसे हैं, उसके अंदर कितना साइज है, उनका मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो डियर ये बहुत ही स्मॉल साइज की पार्टिकल्स होती है, एटम, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एटम का जो सेंट्रल जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। उस न्यूक्लियस का साइज कितना है? उस न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन है, और जो प्रोटॉन है उनका मास क्या है, ठीक है डियर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से उस एटम के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है डियर, ये जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इनका जो साइज है ये बहुत ही छोटा होता है। मैं बता देता हूं 10⁻⁻14 मीटर, मतलब बहुत स्मॉल साइज की पार्टिकल्स हैं। तो इनके बारे में जो स्टडी जो करती है, जो फिजिक्स जो स्टडी जो करती है, उस फिजिक्स को हम बोलते हैं डियर, कौन सी फिजिक्स बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स, ठीक है डियर। तो क्लासिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और क्या? ऑप्टिक्स। तो डियर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ऑप्टिक्स है वो लाइट के बारे में स्टडी करेगी, जैसे लाइट है, लेंस है, मिरर है, उनके बारे में स्टडी करेगी। और जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है वो चार्ज एंड इट्स एसोसिएटेड फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब होता है घटना, क्या घटना हो रही है उस चार्ज के द्वारा, चार्ज और चार्ज के द्वारा होने वाले एसोसिएटेड फिनोमिना के बारे में स्टडी करेगी, ठीक है। और जो हमारी जो थर्मोडायनामिक्स है ये हमारी 11th क्लास में मिलेगी, ये भी आप लोगों को 11th क्लास में मिलेगी, ये आपकी 10th क्लास में थोड़ा मिलेगा, थोड़ा इसमें 10th क्लास में मिलेगा इस चैप्टर का, ठीक है।
थर्मोडायनेमिक्स आपकी नहीं होगी। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली गैसियस सिस्टम के बारे में स्टडी करती है। गैसियस, गैस है, गैस का टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, उसका बिहेवियर क्या है, जो मैं भी आपको बता रहा था। दूसरी चीज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हम 9th क्लास में पढ़ेंगे डियर, क्योंकि पहला जो चैप्टर है वो मोशन है। तो जो मोशन के बारे में जो स्टडी जो करेगी, कौन सी फिजिक्स करेगी, क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स का कौन सी फिजिक्स है, वो उसका पार्ट कौन सा है, मैकेनिक्स है। तो डियर हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, मैकेनिक्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स के बारे में। तो डियर मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड जिसका नाम क्या है, फ्यूजिस। इसका मीनिंग क्या है, नेचर। तो फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो नेचर और नेचर के अंदर होने वाली जो घटनाएं हैं, नेचर एंड नेचुरल जो फिनोमिना है, उनके बारे में जो स्टडी जो करेगी वो हमारी होगी क्या, फिजिक्स होगी। फिजिक्स दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यूनिफिकेशन, रिडक्टिविज्म पर। फिजिक्स के हमारे दो डोमेन्स हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स और एक है माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स। मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स को क्लासिकल फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक को क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताएगी, क्योंकि एटम का जो साइज है, इलेक्ट्रॉन का जो साइज है, वो बहुत ही कैसा होता है, स्मॉल होता है, मतलब माइनस में पावर है उसकी डियर। ठीक है। क्लासिकल जो फिजिक्स है, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्या है, ऑप्टिक्स है। मैकेनिक्स मोशन के बारे में स्टडी करेगी, मतलब मैटर का बिहेवियर किस तरीके का है, ठीक है डियर, इसके बारे में स्टडी करेगी। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स गैसेस के बारे में स्टडी करेगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्ज के बारे में और एसोसिएटेड फिनोमिना के बारे में स्टडी करेगी। और ऑप्टिक्स लाइट और उसके द्वारा होने वाले फिनोमिना है उसके बारे में स्टडी करेगी। तो डियर 9th क्लास में जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो है हमारी मैकेनिक्स। तो हम स्टार्ट करेंगे किसमें, मैकेनिक्स के द्वारा स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हमारी क्लास काफी है।